चुकी है, तुलसी जी की पूजा हो चुकी है, मंदिर भी आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। तो जी सुबह के बजे हैं इस वक्त 5 एकदम नहा धो के एकदम रेडी हूँ मैं। नहा करना अगर अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लो ना तो इतना अच्छा लगता है ना फेस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हल्की सी मैंने लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई है, मॉइस्चराइजर लगाया है बस, और मैं हो गई हूँ छोटी करके तैयार। मेरे बाल गोपाल, राधे राधे, राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे, श्री नारायण श्री राधे राधे। और भाई आज है बैकुंठ चतुर्दशी और कल पूर्णिमा है, तो कल हो जाएगा समापन कार्तिक स्नान का। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, हम सुबह 5 बजे ही नहा धो के जब मंदिर पहुंच जाते थे और घर में भी पूजा हो जाती थी। अलग ही माहौल चल रहा था सुबह पूजा का, तो सच में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब कल मतलब परसों से तो ऐसा शांत सा लगेगा, कुछ नॉर्मल सा रूटीन हो जाएगा ना, तो वो इतना अच्छा लगेगा। सुबह आजकल जो अच्छा लग रहा था ना, अलग ही माहौल चल रहा था। अगल बगल के लोग भी उठ जाते थे जो स्नान कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ना देखो, मैंने रात को तेल ला के रखे थे, वो पानी भिगोते थे, तो कढ़ाई में कुछ भिगाए मैंने और कुछ मैंने कटोरे में भिगोए थे। तो अब मैंने सारे दियों को एक जगह कर दिया, और जो मुझे सुबह के लिए चाहिए थे दिए वो मैंने रात को ही उल्टे करके स्लीप पे रख दिए थे। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ दाल, क्योंकि ना रात को मैंने राजमा भिगोने के लिए निकाला था और दाल रख दी थी मैंने उठाई। दाल तो रात भर भिगोई नहीं जाती, राजमा भिगोया जाता है। और राजमा निकाला और पता नहीं क्यों मैं भूल गई, राजमा में भिगोया नहीं, बस ऐसी चली गई। और रात को जाने से पहले ये काम किया था मैंने, ये नहीं कि हाँ पहले करा हो तो चलो याद आ जाती है कोई चीज़ किचन में आती, तो जाने से पहले बस यही काम कर गई थी सोने से पहले। कई बार ऐसा होता है कि हाथ हमारे कहीं काम कर रहे होते हैं और दिमाग हमारा कहीं चल रहा होता है। तो भाई मेरे साथ तो कई बार होता है, आपके साथ होता नहीं होता मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के साथ होता होगा। हमारा दिमाग ना 2 मिनट में कहीं भी पहुंच जाता है, 1 सेकंड में। अभी कुछ करते करते कुछ भी सोचने लगते हैं हम काम। तो कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता है, करते करते दिमाग में कुछ और बात चलने लग जाती है। तो चलिए भी यहाँ पे अब सबसे पहले तो भगवान जी को स्नान कराऊंगी और फिर दीपक तैयार करूंगी, मंदिर जाऊंगी और उससे पहले तो भगवान जी को स्नान वगैरह करा के जाऊंगी। और देखो मैंने अपने मंदिर की ना लड़ी अभी तक नहीं हटाई है। लड़ी लगाने से ना मंदिर और खूबसूरत लग रहा था और एकदम लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है मंदिर के अंदर। तो मैंने अब पूरा मतलब दिवाली से कल पूरे 15 दिन हो जाएंगे, लेकिन लाइट लगी हुई है और मंदिर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा इसको ना ऐसे ही लगे रहने देते हैं। सुबह ना पूजा की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैं उठी थी सुबह 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैं तुलसी जी के आगे सफाई करती हूँ, फिर आके नीचे की सफाई करती हूँ, मेन गेट को थोड़ा सा धोती हूँ मतलब दरवाजे के आगे से, और फिर मैं नहा धो के अब सीधा आ जाती हूँ नीचे। सबसे पहले भगवान जी को जगाती हूँ, स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले तैयार होती है मेरे मंदिर जाने की प्लेट, और मतलब जितने मुझे दीपक लगाने होते हैं वो सारे कुछ तेल के होते हैं, कुछ घी के होते हैं, और साथ में मेरी 2 प्लेट तैयार होती हैं। एक तुलसी जी के आगे दिए की, और दूसरी प्लेट जो तैयार होती है वो होती है मेरे मंदिर के लिए।
और बस बाहर दीपक लगा दिया है मैंने। उसके बाद मैं मंदिर गई हूँ और मंदिर से देखिए आ भी चुकी हूँ। तो जैसे कि कार्तिक चल रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, पीपल के आगे, आंवले के आगे, शिवलिंग के आगे और कौन सा पेड़ होता है वो, हाँ बड़ का पेड़ जो होता है उसके आगे, अपने ऊपर जो 2 पेड़ हैं मेरे उनके आगे, एक तुलसा जी। तो इस तरह मैं इतनी जगह लगाती हूँ, मंदिर में भी 2 जगह लगा के आती हूँ मैं। तो इस तरह मेरे दीपदान हो जाते हैं। अब चल दी हूँ मैं छत पे प्लेट तैयार करके, क्योंकि कुछ चीज़ें रह जाती, दिए वगैरह तो मैं सब तैयार कर लेती हूँ, लेकिन उसके साथ जैसे कि पथवारी पे कहते हैं ना कि दूध दही चढ़ाना चाहिए, तो वो भी मैं थोड़ा सा कटोरी में ले आती हूँ चढ़ाने के लिए। ज़्यादातर तो कोशिश करती हूँ कि हाँ भी रखने की रात को ही, कि दूध भी हो घर में और दही भी हो। कभी कभार या तो भूल जाती हूँ या फिर दही नहीं हो पाता कई बार घर में, तो दही है तो दही चढ़ा दिया, कई बार दूध है तो दूध चढ़ा दिया, नहीं है तो दोनों से कोई भी चीज़ नहीं चढ़ाई। तो काफ़ी दिन तक तो वैसे मैंने चढ़ाया, मुझे याद नहीं कि कितने दिन मैंने चीज़ चढ़ाई है और कितने दिन नहीं चढ़ाई है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि सुबह मैं दूध दही पथवारी माता पे चढ़ा सकूँ। तो भाई यहाँ पे अब देखिए मैंने तुलसा जी को सींच लिया है, तुलसा जी में जल दिया है, साथ में पथवारी माता सींची हैं और साथ में बेलपत्र का पेड़, तो उनको जल चढ़ा दिया। उनको तुलसी माता को, पथवारी माता को और बेलपत्र के पेड़ में मैं ये भी दे देती हूँ कच्चा दूध और दही। अगर देखो दही है तो दही चढ़ा दिया, एक दोनों में से कोई भी एक चीज़ होती है ना, तो दोनों में से एक चीज़ भी चढ़ा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों चीज़ इकट्ठी हो तो ही मैं चढ़ाऊँ, तो जैसा भी बन पाता है उस तरह मैं कर लेती हूँ। और जब सुबह सुबह मेरे पौधों के आगे, तो पेड़ पत्र के आगे, पथवारी माता के, तुलसी मैया के आगे अंधेरे जब दीपक लग जाते हैं तो देखो कितना सुंदर नज़ारा लगता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। तो देखिए तुलसा की पूजा होते होते ना मेरे को इतना वक्त हो जाता है कि सूर्य उदय भी धीरे धीरे या कभी थोड़ा ज़्यादा कभी कम, इस तरह सूर्योदय हो जाता है। कभी तो बिल्कुल अंधेरा ही रहता है, इतनी जल्दी मेरी पूजा भी हो जाती है। तो आज देखिए थोड़ी भोर हो चुकी है पूजा करते करते, तो मैंने देखिए सूर्यदेव को भी अर्घ दे दिया है। तुलसा पूजन मेरी हो गई है और देखो धीरे धीरे सूर्यदेव भी निकल चुके हैं। हल्की सी भोर, थोड़ी सी भोर हो चुकी, इसे कहते हैं भोर, है ना, कितना सुंदर नज़ारा है। और पंछी भी निकल चुके हैं अपना दाना पानी लेने के लिए। तो चलिए यहाँ पे अब चलते हैं नीचे। उसके बाद शुरू होती है मेरी नीचे की पूजा। तो सारी तैयारी मैं कर जाती हूँ मंदिर में, अपने भगवान जी को सबको टीका लगा के चली जाती हूँ, मिश्री उनके आगे रख देती हूँ, जल पिला के चली जाती हूँ और उनके लिए पीने के लिए पानी वानी सब रख के जाती हूँ। पूरी प्रॉपर मेरी तैयारी हो जाती है, बस आके मुझे दीपक जला के पूजा करनी होती है। तो मेरे मंदिर की पूजा हो चुकी है, तुलसी जी की पूजा हो चुकी है, मंदिर भी आई हूँ और घड़ी में देख सकते हैं 7 बजने में 10 मिनट है, मतलब करते करते इतना समय हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। और मैंने दाल उबलने के लिए पहले ही रख दी थी। तो ये बन रही दाल और बर्तन इतने सारे इकट्ठे हुए हैं सिंक में। तो पहले मैं सबसे पहले किचन को साफ कर लेते हैं। कार्तिक की पूजा के साथ साथ ना मुझे भी ध्यान देना होता है कि हाँ सबको मुझे टाइम से लंच बना के देना है। तो देखिए 7 बज गए हैं और आज ना खाने में लेट ही हो गया, मुझे पूजा में थोड़ा सा लेट ही हो गया है, नहीं तो 6:30 तक ज़्यादातर मेरी पूजा हो जाती थी, 6:30 पौने 7। तो आज थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट ही हो गई हूँ मैं पूजा करने में। और वैसे तो ये होता है कि जब मेरे को वीडियो बनानी होती है ना तो उसी दिन मैं पूजा में लेट होती, नहीं तो फिर मेरा दिमाग खाली पूजा पाठ में रहता है। लेकिन बीच में जब कैमरा वगैरह सेट करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता ही है। और यहाँ पे ये होता क्या है कि जब रोज़ कार्तिक नहा रही हो ना तो उसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि सबको टाइम से लंच और नाश्ता मिल जाए। तो पर जैसे ही मैं पूजा करके आती हूँ ना तुरंत आते के साथ ही किचन पर टूट पड़ती हूँ। तो यहाँ पे दाल तो देखो मैंने पहले उबलने के लिए रख दी थी जब मैंने नीचे अपनी पूजा करी थी मंदिर की। और यहाँ पे मैंने दाल छोंक दी है भगोने में आटे के साथ ही और आटा कर दिया है तैयार। और बस यहाँ पे मतलब इतनी जल्दी होती है ना, अभी देखो जल्दी का कारण नतीजा क्या निकलेगा अभी देखना तुम।
तो यहाँ पे ये होता है कि दोनों हाथ अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कई बार जल्दी का नतीजा ना हमारे लिए दुर्घटना भी पैदा कर देता है। तो हुआ ये था कि मैं बर्तन मांज रही थी और बर्तन मांजते जैसे मैं एक हाथ से भगोने मसाला हिला रही थी ना, वो भगोने में मसाला थोड़ा चिपक गया था। उसमें से तेल की छींट आके सीधे मेरे आँख के अंदर और आँख के आसपास गिरी थी। ये देखो, आँख को खोल के ना मैं वहीं झपके मारने स्टार्ट कर दिए। मतलब आँख खुलनी मुश्किल हो गई थी। एक तो मसाला, दूसरा गरम तेल, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी ना, बस मैं क्या बताऊँ। 10-15 मिनट तो बस मैं अपनी आँख को ही संभालती रही। जैसे तैसे थोड़ी थोड़ी आँख खोल के मैंने दाल डाली है भगोने के अंदर, क्योंकि मसाला तो लगभग भुन ही गया था। और बस यहाँ पे अब थोड़ा सा गैस को मैंने रोक दिया था 2 मिनट के लिए। फिर उसका थोड़ा सा राहत भी लिए ना, आँख में कई बार झपके मारे मैंने ठंडे पानी के, तब थोड़ा सा आराम लगा है आँख के अंदर। इतने बर्तन मांजे थे ना, इतने दूध भी गैस पे गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। दूध भी गर्म हो गया, दाल भी बन गई, और साथ ही मैंने कान्हा जी के लिए निकाल के भी रख दिया है। दूध ठंडा हो जाएगा। और अब थोड़ी सी दाल भी निकाल के रख दूँ कटोरियों में, क्योंकि एक तो ले जाने के लिए चाहिए, जल्दी से लंच भी पैक करना है, और दूसरा ना कान्हा जी का भोग भी लगाना है। तो बस यहाँ पे 2 कटोरी में डाल करके अंदर रखे आऊँगी और खाना सेकना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहली रोटी बनेगी गाय की, और दूसरी रोटी जब उसके बाद बनेगी वो बनेगी मेरे कान्हा जी के लिए भोग की। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड कर लेती हूँ। अब आप बताना कि मेरा सुबह का ये रूटीन कार्तिक के महीने का आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को भर भर के लाइक कर देना। न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा शेयर करना। तभी टाटा, बाय बाय, राधे राधे।